हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ समझ लेंगे तो आसानी भी रहेगा, क्योंकि एक ही टाइम पे ये दोनों रिएक्शन यूज़ हो जाएगा और थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है माइन्यूट सा। तो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, जो कि मैं पुराने वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने लिंडमान थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस के बारे में बताया है। तो उसी में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होता है, उसको यूज़ करना है यहाँ पे, इसलिए अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। जब कभी कभार क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम टाइम प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको रिएक्शन दिया रहेगा, लेकिन अगर नहीं दे के रखा है तो आपको याद करने के लिए भी है कि आप याद रखें। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हम लोगों का एसिटल्डिहाइड होता है K1 रेट से CH3 और CHO में टूट जाता है। फिर जो हम लोगों का CH3 है यहाँ पे, फिर CH3 CHO के साथ रिएक्ट करके K2 रेट कांस्टेंट के साथ CH4 और CH3 CO बनाता है। ठीक, कहीं कभार यहाँ पे CH2 CHO भी दिया है कहीं कहीं जगह पे। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, CH3 CO ही बनाता है। फिर CH3 CO जो हम लोगों का है K3 रेट से CH3 और CO में टूटता है, और जो हम लोगों का दो मॉलिक्यूल ऑफ CH3 होता है वो क्या बनाता है, C2H6। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं पूछेगा कि एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा। तो आप लोगों से पूछेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, CH3CO के टूटने की वजह से, यानी फॉर्म हो रहा है। तो हम लोगों का क्या रहेगा, K3 इंटू CH3CO। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन एज K3 रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि उसका फॉर्मेशन करता है उसके मोलर कंसंट्रेशन के CH3CO। ठीक, अब हम लोगों को CH3CO कहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे हम लोगों को उसका फॉर्मेशन CH3CO का लगाना पड़ेगा। और CH3CO जो है हम लोगों का क्या है, एक हम लोगों का स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से आएगा, क्योंकि जो CH3CO है हम लोगों का वो एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते ज़्यादा और वो तुरंत टूट जाते हैं प्रोडक्ट्स में, इसीलिए हम लोग इसका मोलर कंसंट्रेशन कभी जल्दी निकाल नहीं सकते। तो इसमें हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। तो जो रेट है हम लोगों का CH3CO का वो कैसे पता चलेगा, बाई SSA। ये तो मैं बता चुका हूँ। तो SSA क्या होता है, अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D ऑफ CH3CO, जहाँ जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि CH3CO का फॉर्मेशन आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मेशन हो रहा है तो K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO। ठीक है, अब यहाँ पे CH3CO टूट रहा है तो माइनस कर देंगे हम लोग उसको K3 इंटू CH3CO, जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखने जा रहे हैं K2 इंटू CH3 और CH3CHO। हमेशा मल्टीप्लाई रिएक्टेंट वाले करते हैं। फिर माइनस K3 इंटू CH3CO विच इज इक्वल टू 0। ये स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की वजह से होता है। तो अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को K2 की इंटू CH3 इंटू CH3CHO किसके इक्वल मिल जाएगा, K3 इंटू CH3CO के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं निकालने जा रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे मैं अभी कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO निकालना था, ऐसे मैं कंसंट्रेशन ऑफ CH3 निकालूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ CH3 जो कि डिटरमाइन की जाती है, ये भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे किससे, बाई यूजिंग SSA। ठीक, बाई SSA। अब आप लोगों को देखना है CH3 बन कहाँ रहा है और CH3 टूट कहाँ रहा है। CH3 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, और यहाँ भी बन रहा है और यहाँ टूट रहा है। तो हम लोगों का जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन जो भी है CH3 का, वो कैसे आएगा आप समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का K1, पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले रिएक्शन में हम लोगों का CH3 बन रहा है। जब CH3 बन रहा है तो हम लोगों का ऐड हो जाएगा, तो K1 इंटू CH3CHO प्लस, और कहाँ बन रहा है हम लोगों का CH3, यहाँ थर्ड वाले में। ठीक, तो K3 इंटू CH3CO। अब माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का CH3 जो है ये टूट रहा है, तो यहाँ पे माइनस K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO और माइनस एक तो और K4, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा इंटू CH3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये 2 टाइम्स क्यों हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मोल ऑफ CH3 है, और उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मैं मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर से हम लोगों ने रेज कर दिया था। ऐसा हम लोग करते थे रेट फॉर्मेशन में, आप लोगों को याद होगा।
और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक, अब मैंने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूँ। ये वाला इक्वेशन अगर 1 है, मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं, इसको रहने दीजिए, और इसको ऐड करूँ तो क्या होगा हम लोगों का, ये देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे K2 इंटू CH3CHO, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं ऐड करने जा रहा हूँ 1 + 2 को मैं ऐड करूँगा। जैसे ही ऐड करूँगा तो हम लोगों का K2CH3CO वाला टर्म कट जाएगा और K3 इंटू CH3CHO, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट साइन है। बचेगा क्या हम लोगों का, सिर्फ K2 वाला टर्म, K1 वाला टर्म और K4 वाला टर्म। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, ऐड किया मैंने 1 और 2 को, तो हम लोगों का क्या बचेगा, K1 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3CHO माइनस ट्वाइस ऑफ K4 इंटू CH3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग CH3 का फॉर्मेशन निकाल लेंगे। CH3 का मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे CH3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए CH3 का स्क्वायर है, इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा तो K1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO अपॉन ट्वाइस ऑफ K4। अब मैं अगर इसको यहाँ पे CH3 का सिर्फ निकालना है तो क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है ना, सबकी यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूँ तो यहाँ पे सबकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन 3 है हम लोगों का आया है, इसको मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूँ। देखो K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO है। ठीक, अगर मैं इसको K3 से डिवाइड करूँगा तो हम लोगों का CH3CO की वैल्यू आ जाएगी, या फिर कह सकते हो K3 इंटू CH3CO की वैल्यू जो आ जाएगी वही हम लोगों का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। हाँ कि ना, CH3 K3 इंटू CH3CO इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, हम लोग देख चुके हैं। इसमें अगर हम लोग CH3 की वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं थर्ड की वैल्यू पुट करूँगा इस इक्वेशन में 1 वाले में, यहाँ वाले में, तो K3 जो हम लोगों का D ऑफ CO बाई dt है वो किसके इक्वल है, K3 इंटू CH3CO के, और ये किसके इक्वल है, K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO के। तो K2 इंटू, मैं CH3 की वैल्यू रखने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे K1 अपॉन ट्वाइस ऑफ K4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर हाफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO की पावर हाफ। हाँ, ये समझ में आया इतना। अब 1 वाले इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO है। ठीक, इसको मैं अगर K1 अपॉन ट्वाइस ऑफ K4 की पावर हाफ इंटू CH3CHO की पावर हाफ लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक और CH3CHO है, इंटू CH3CHO एक और है, इसको मैं की पावर 3/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो हम लोगों का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आता है वो आता है हम लोगों का आ जाएगा K2 इंटू K1 अपॉन ट्वाइस ऑफ K4 टू द पावर हाफ इंटू CH3CHO की पावर 3/2। यही हम लोगों का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, आप लोग कह सकते हो एसिटल्डिहाइड का थर्मल डीकम्पोजिशन है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन मैकेनिज्म ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये इसमें आप ये देखेंगे कि जो CH3CHO की पावर है वो 3/2 है, यानी हम लोगों का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3/2 है। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3/2 है। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आया हुआ है कई एग्जाम्स में, CUET में पूछा था। तो हम लोग बात कर लेते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड की। इसमें आप देख सकते हैं रिएक्शन सब सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने K1 की जगह आई एब्जॉर्ब लिखा है। आई एब्जॉर्ब का मतलब फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होगा डीकम्पोजिशन। सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पहले, उसके बाद अपने आप रिएक्शन होने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग भी वही पूछेगा हम लोगों से कि डी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन dt क्या होगा। ठीक है, पूछेगा यही, तो आप लोग जानते हैं, पीछे से देख चुके हैं, K3 इंटू CH3CHO। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग CH3CHO की जो हम लोगों का CH3CHO का वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो CH3 हम लोग किसका निकालते थे, पीछे वाले में CH3CO का निकालते हैं। ठीक, CH3CO का कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, बाई SSA। CH3CO का हम लोग कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन बाई SSA। तो CH3CO का हम लोग देखिए निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग देखेंगे CH3CO का क्या हो जाएगा, K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO। अब समझने वाला तो कोई बात नहीं है, माइनस K3 इंटू CH3CHO
ये कैसे हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का CH3CHO जो है टूट रहा है CO, और यहाँ पे हम लोगों का फॉर्म हो रहा है CH3CO। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग CH3 पे अप्लाई करेंगे, CH3 का फॉर्मेशन पे हम लोग ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका कैसे आएगा, D ऑफ CH3 अपॉन dt, लगभग अभी तक सेम चल रहा है पिछले वाले की तरह थर्मल डीकम्पोजिशन, लेकिन अब आ जाएगा यहाँ पे I एब्जॉर्ब्ड आएगा सिर्फ। ठीक, पिछली बार K1 इंटू क्या आ रहा था, K1 इंटू CH3CHO आ रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ I एब्जॉर्ब्ड आएगा माइनस K2 इंटू CH3 इंटू CH3CHO प्लस K3 इंटू CH3CO, बाकी सब सेम है। ठीक, माइनस K4 इंटू CH3 का इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक, तो देख लीजिए आप लोगों का यहाँ पे मैंने 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, आप सोच रहे होंगे। यहाँ पे 2 से इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि एसएसए में ये एक रूल होता है कि सिर्फ थर्मल डीकम्पोजिशन में ही हम लोग उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन की, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ, तो एडिंग 2 and 3 पिछली बार की तरह थर्मल डीकम्पोजिशन में जो हम लोगों ने किया था 2 + 3 ऐड करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, K2 और K3 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोगों का बचेगा क्या, I एब्जॉर्ब बचेगा माइनस K4 इंटू CH3 का होल स्क्वायर बचेगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो CH3 आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 कैन रिटन एज I एब्जॉर्ब अपॉन K4 की पावर हाफ। ठीक, इसको इक्वेशन में क्या कर देता हूँ, 4 कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन हम लोगों को CH3 का ये वैल्यू अगर आ जाता है तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे इसमें सेकंड वाले में। यहाँ पे हम लोग वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे CH3 की तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, CH3, अच्छा ये CH3CO है। ठीक, CH3CO, तो हम लोगों का CH3CO का फॉर्मेशन आ जाएगा CH3CHO का, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, तो हम लोगों का जो D ऑफ रेट है किसके इक्वल है, D ऑफ CO जो है हम लोगों का निकालना है हम लोगों को, वो किसके इक्वल है, K3 इंटू CH3CO। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आप देखें इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम लोग K3CH3CO को उधर लेके जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, K2 इंटू CH3 इंटू CHO। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K2 इंटू CH3 की वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं K2 लिख दूँ, K2 इंटू CH3 की वैल्यू क्या है, I एब्जॉर्ब अपॉन K4 की पावर हाफ इंटू CH3CHO, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर भी है। मतलब अगर आप लोगों को फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पूछता है एग्जाम में, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, तो वो आएगा K2 इंटू I एब्जॉर्ब अपॉन K4 टू द पावर हाफ इंटू CH3CHO, यही हम लोगों का है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का इसकी पावर 1 है, मतलब इसका ऑर्डर 1 होगा। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में CH3CHO का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, और वहाँ पे आप लोग अगर थर्मल में देख रहे थे तो 3/2 होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो पसंद भी आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये सब पता चल सके।